हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज निदा कुल. आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. वेलकम टू माय चैनल. I'm here for element reads. Okay, I don't know why. Anyways, I'm here for the element reading for weekend, and Ramzan Mubarak to everyone, every Muslims around the world, or whoever listening to me. Anyways, let's see. I don't know. आँख में क्या चला गया. Anyways, let's see. ओके, रीडिंग के लिए आज की क्या कौन कौन से मेरे पास एक मैसेज तो मुझे मिला अभी. फाइट साइन के लिए मैसेज है कोई, बट आई एम थिंकिंग कि कौन सा साइन आता है. लेट्स सी, ये भी देख लेते हैं. स्कॉर्पियो रिवर्स, 10 हाउस रिवर्स. किसी के 10 हाउस के साथ यानी सैटर्न एनर्जी के साथ खेला गया है. आई मीन 28 ईयर्स साइकिल, 28 ईयर, 24 to 28 ईयर साइकिल, या 28 ईयर्स अगो और 24 ईयर्स अगो. Some Scorpio play with some Leo. 10 house enemy. Taurus, Leo, Taurus, Capricorn. अच्छा, Leo, okay. Leo, Scorpio, Taurus, okay. मैं मैसेज देना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे बस बोला जा रहा है. आई हैव टू डू. यहाँ पे जस्टिस होने वाला है. यहाँ पे 2 से 3 लोग शामिल हैं. एक 24 ईयर्स अगो समथिंग डिड विद समबडी. सेजिटेरियस मुझे मिली है. कोई मेल है सेजिटेरियस, कोई फीमेल भी हो सकती है, आई डोंट नो. एंड दिस सेजिटेरियस के साथ लियो, स्कॉर्पियो शामिल हैं, जिसने किसी के साथ कुछ किया है 28 ईयर्स अगो एंड 7 ईयर्स अगो. बहुत सिचुएशनशिप हो सकती है, राइट. जेमिनी को मैं भूल गई थी. अगेन जेमिनी भी आया. एरीज ने 5th हाउस के साथ खेला है. किसी का सन साइन एरीज हो सकता है यहाँ पे, जिसने किसी के सक्सेस, किसी को जानबूझ के झूठा कोई कमिटमेंट दिया है लव का, ताकि उसको फंसाया जाए. और ये किसके कहने पे किया है? स्कॉर्पियो के कहने पे किया है, लियो के कहने पे किया है, सेजिटेरियस के कहने पे किया है, और लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी के कहने पे किया है. और ये कब हुआ? ये 28 ईयर्स अगो हुआ, 24 ईयर्स अगो हुआ और 7 ईयर्स अगो हुआ. 3 सिचुएशनशिप आई एम गेटिंग. ओके, यहाँ पे कोई एक स्कॉर्पियो अपराइट है. स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और लिब्रा किसी के हाईली और एक्वेरियस. ये 4 हाईली किसी पर्सन के. सेजिटेरियस भी अपराइट है यहाँ पे, स्कॉर्पियो भी अपराइट है, एक्वेरियस भी और लिब्रा भी. और ये जो भी पर्सन है इसकी 2nd हाउस की एक्टिवेशन हो रही है. 2nd हाउस वीनस. ये कोई फीमेल हो सकती है या कोई मेल भी हो सकता है, बट इसका अगर ये मैस्कुलिन है तो उसकी फेमिनिन साइड, वीनस साइड्स जो है वो एक्टिवेट हो रही है इसको, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस होने वाला है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लिब्रा और एक्वेरियस के साथ, जो कि 28 ईयर्स अगो, 24 ईयर अगो और 7 ईयर्स अगो somebody did something to this person. इसमें बहुत से लोग शामिल हैं. इसमें स्कॉर्पियो शामिल है, इसमें एरीज शामिल है, इसमें लियो शामिल है, इसमें टॉरस शामिल है. लियो की बहुत ज़्यादा हाई वाइब आ रही. कोई नेगेटिव लियो है, फीमेल, नेगेटिव फीमेल लियो है कोई. टॉरस शामिल है, जेमिनी शामिल है. जेमिनी भी फीमेल है, लियो भी फीमेल है, स्कॉर्पियो मेल है, टॉरस मेल है. एनीवेज, दिस इज द रीडिंग. एंड लियो ऑल्सो मेल. 3 मेल, 2 वुमेन्स, यानी कि टोटल 5 पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशनशिप. और दिस इज दी सिचुएशनशिप किस एलिमेंट के लिए होगी ये देखते हैं हम लोग.
मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपनी रीडिंग का थोड़ा स्टाइल, कि हम पहले देख लेते हैं सिचुएशनशिप क्या है विद रून्स, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अपने स्टोन्स के साथ। हम पहले सिचुएशनशिप देख लेते हैं, उसके बाद थ्रू कार्ड्स वी विल फाइंड आउट व्हाट द एलिमेंट वी शुड डू विद दिस। ओके, स्टोरी के बिहाफ पे किसी पर्सन की नेटल चार्ट में यहाँ पे दो इसमें एक कैप्रिकॉर्न सन साइन है और कोई एरीज सन है, किसी का एरीज सन है कोई, और ओके व्हाई आई एम सेइंग स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न आल्सो इज सन हियर, somebody that is the male, that is the males behind the scene that is playing with the other person, that male और फीमेल जो भी है, ये Sagittarius, Aquarius, Libra, और one more sign is here, Scorpio. Okay, और behind this in some Gemini woman, Leo woman, no Leo man था, एक लियो वुमेन है और एक लियो मैन है, बट यहाँ पे मुझे वुमेन की हाई वाइब आ रही है, लियो मैन वुमेन है, कोई मैन और वुमेन, टॉरस मैन है यहाँ पे। ये अर्थ साइन की है रीडिंग, यहाँ पे ये किसी के लाइफ टाइम में कुछ किया गया, पूरी लाइफ कैसे कहते हैं ना, किसी की लाइफ जैसे स्टार्ट होने वाली होती है उसको फौरन बंद कर दिया जाए, दैट इज नॉट हैपनिंग हियर। यहाँ पे क्लोज हो रही है सिचुएशनशिप, यहाँ पे किसी का मून टॉरस है, मैंने भी बोला ही था मैंने, और ये आ भी गया। यहाँ पे किसी का मून टॉरस है और किसी के सेकंड हाउस में किसी का वीनस साइन है जो कि एक्टिवेशन हो रही है किसी के। यहाँ इसके सेकंड हाउस वीनस नहीं है तो इसकी 9th हाउस में और 10th हाउस वीनस से आता है। या यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है उन लोगों को जो लोग अगेंस्ट है, 5 से 6 लोग। यहाँ पे मेल्स हाईली जो है उनको इन्होंने इनजस्टिस किया, मेल्स के थ्रू प्ले करवाएगी ये सिचुएशनशिप। सैटर्न यूनिवर्स, यहाँ पे चेंजेस आएंगी, लियो, पाइसिस, सेजिटेरियस, एरीज रिवर्स। यहाँ पे कोई मेल एरीज है जिसने लियो पाइसिस के साथ गेम मिलके कुछ काम किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है कि यहाँ पे पाइसिस अपराइट भी है और एक फीमेल पाइसिस रिवर्स है, मेल पाइसिस रिवर्स है, फीमेल पाइसिस अपराइट है यहाँ पे एक। यहाँ पे वर्गो रिवर्स है कोई, टॉरस रिवर्स है, लिब्रा, कैंसर रिवर्स है, स्कॉर्पियो अपराइट, सेजिटेरियस अपराइट है यहाँ पे, लिब्रा भी अपराइट है यहाँ पे, लेकिन मिक्स एंड मैच चल रहा है। एनीवेज दैट इज द सिचुएशनशिप इज कमिंग आउट, लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन हियर। ये सन मून राइजिंग वीनस कहीं भी हो सकता है किसी का, दैट इज द सिचुएशनशिप। ओके, यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस सारे सिचुएशनशिप में, ठीक है।
पास्ट में इस किंग ऑफ कप ने कोई रास्ता, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की किसी के लिए, किसी को लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन देने के लिए, या किसी को, मैंने कहा ना, किसी को यहाँ पे ओपन नहीं होने दिया। लाइक कोई इंसान जैसे कोई बड़ा होता है, जवान होता है, लाइक उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, दिस पर्सन डिड समथिंग टू अदर पर्सन कि वो जैसे ही वो बड़ा हुआ, बड़ी हुई, दिस पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑन दिस पर्सन कि वो अपनी लाइफ को सही से देख ना सके। ये वो पर्सन है जो कि चाहता था कि जो दूसरा पर्सन है वो उसकी नज़र से उसकी ज़िंदगी को देखे। नाउ दिस पर्सन इज स्टक, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये कोई समझ लो कि लोग इसकी बहुत मानते हैं, लोग इसको बहुत कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है और दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, जबकि ये पर्सन इज ट्रिक्स्टर। दिस पर्सन इज ट्रिक्स्टर, जो कि ट्रिक खेलता है और लोगों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है, जबकि ये पर्सन ये है। आई टोल्ड यू दिस पर्सन स्टक। कोई चीज़, इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में निकलेगी जो कि बहुत पुरानी है, कुछ केसेस में 7 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है कि 24, 28 और 7 इज मैचिंग। लाइक कोई पर्सन जैसे कोई स्टार्ट हुआ, उसकी यंग थोड़ी सी एज हुई, दिस पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दिस पर्सन। फ्यू पीपल दिस पर्सन हायर इन पर्सन's life to sabotage, to play with this person emotionally, sexually, financially, emotionally, all over the years. Then afterwards, day by day, after 28 से बाद 24 means उसके बाद जो और बंदा बड़ा हुआ, then this person again play with this other person. Then full and finally this person did something to other person 7 years ago, जिसकी वजह से person stopped है। 7 years ago जो इसने किया है, इसके ऊपर बैकफायर हुआ है सारा मैजिक जो इसने 20 years ago किया था। नाउ दैट पर्सन इज स्टक, क्योंकि इसको सबका कर्मा देना पड़ेगा, नॉट ऑन स्पिरिचुअली बट ऑन 3D। ये पर्सन के 20 years ago इसने जो कुछ किया है वो बाहर निकलेगा, और ये पर्सन किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आई एम गेटिंग, क्योंकि इसने किसी के साथ बहुत भयानक गेम खेला, आई मीन वेरी टेरिबल गेम, बिट्रेयल, ऐसा बिट्रेयल कि जो कि शायद कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता इस पर्सन ने वो किसी के साथ खेला। और ये बहुत वेल एजुकेटेड और लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं फैमिली में, कम्युनिटी में। दिस पर्सन डिड समथिंग विद समबडी, और कोई यंगर पर्सन के साथ इसने किया। दिस पर्सन इज काइंड ऑफ पेडोफिलिया। इसने जिसके साथ किया उसकी लाइफ में टावर हिट नहीं हो रहा, उस पर्सन की रिबर्थ हुई है। इस पर्सन ने 20 years ago जो भी, मुझे इतने गंदे चिल्स आ रहे हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इवन दो। 30, 21 और 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 38 की एज में उस पर्सन को अवेकनिंग हुई और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इन सब की मैंने काउंटिंग की, मुझे बोला गया इन सब की। 38 की एज में इस पर्सन की अवेकनिंग हुई और दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड, और उसने जब उसके एंसेस्टर ने उसको रीबर्थ दिया, इस पर्सन ने इतना कोई गंदा मैजिक, इतनी गंदी भयानक गेम खेली थी कि पर्सन लाइफ में कभी भी सर उठा के अपने कॉन्फिडेंस के साथ या अपनी लाइफ में कुछ भी करने के, एक बिलीफ सिस्टम होता है ना उस पर्सन का, अपना बिलीफ था ही नहीं इसका कोई। उस पर्सन के पास बिलीफ था, थिंकिंग थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो है तो वो किस तरह एक्सप्लेन करें। दिस पर्सन डिड समथिंग मैजिकली एंड फिजिकली एज वेल। This person is a pedophile. This person going to jail. I cannot make it up. I'm telling you. 28 years karma is coming on this earth और spiritually as well. टावर हिट नहीं हो रहा, उसका रीबर्थ हुआ।
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्नीकी लोगों को इसने आज तक पकड़ के ख़रीद के दूसरे पर्सन की लाइफ को ख़राब करने के लिए लेके आए, कभी कोई पार्टनर की शक्ल में, कोई फ्रेंड की शक्ल में, कोई टीचर की शक्ल में, कोई डिफरेंट सिनेरियो की वे में, कभी किसी के गाइडेंस की शक्ल में कि किसी को गाइड करने के लिए किसी को लिया जा रहा है, और वो दूसरा पर्सन को एक डलनेस की एक लेवल पे लेके गए कि उसको समझ ही नहीं आया कि बिहाइंड द सीन दिस ओनली वन पर्सन प्लेइंग विद द अदर पर्सनस लाइफ, ओनली दिस पर्सन। दिस इज कॉल्ड जस्टिस नाउ। हार्श जजमेंट कॉल की गई इस पर्सन पे, और दिस पर्सन की हालत ना जिंदा में है ना मुर्दा में इस वक्त। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन हैव अ वेरी बैड गंदी डिजीज, इवन कैन नॉट एक्सप्लेन दिस पर्सन नाउ। और जितने भी लोग इसने आज तक ख़रीदे हैं उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये टावर हिट होने वाला है। वो देखो टावर पॉजिटिव आया, एक मिनट, ये देखो this tower not hitting only this person but also the other family members, other friend circles, lovers जिसको इसने खरीदा था एक पर्सन की ज़िंदगी को कठपुतली की तरह बनाने। इसने कुछ ऐसा काम किया था जिसको इसने छुपाने के लिए पूरी लाइफ किसी की लाइफ को बर्बाद किया। यहाँ पे इसने बहुत खेला, इसने कुछ ऐसा किया था, इसने अथॉरिटी को अपनी यूटिलाइज किया था बैड वे में। इसने कोई गलत ऑफर दी थी, डेविलिश ऑफर दी थी, जिसकी वजह से जिसको छुपाने के लिए इस पर्सन ने किसी की लाइफ के साथ पूरी ज़िंदगी खेला कि उसको होश ना आ सके और वो सच ना बोल सके। दैट इज़ द ओनली रीज़न दिस पर्सन डिड एवरीथिंग टू other person. That is the only reason. This person have bought a lovers, bought a husband, wife for other person, bought a friends circle, bought a other people, family members, even though सिर्फ उसको मिसगाइड करने के लिए, सिर्फ दूसरे पर्सन की लाइफ को हल करने के लिए, क्योंकि इसने कुछ गंदी ऑफरिंग करके कुछ इसने गलत ऐसा किया है जिसको ये नहीं चाहता था कि मीडिया में पब्लिकली इस लाइफ में कभी शो हो कि इसने कभी कुछ किसी के साथ किया है, जिसकी वजह से दिस पर्सन डिड एवरीथिंग, जो कुछ ये पर्सन कर सकता है इसने किसी के साथ किया। नाउ इट्स गोइंग टू टावर हिट। इसने अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ कुछ किया। This person is now young adult, not kid anymore, but this person did something. मुझे एक और भी मैसेज मिल रहा है, एक मिनट के बाद। ओके, इसने जिसके साथ भी जो कुछ किया है उसको मेंटल क्लैरिटी मिली है, और दिस पर्सन नाउ वांट टू कट द अदर पर्सन फ्रॉम हर लाइफ फॉर एवर। यहाँ पे किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया, सेक्सुअली पूरी मैजिक किया गया, और ये पर्सन नहीं चाहता था कि ये बात बाहर निकले। ये कपल नहीं है, दिस काइंड ऑफ सेक्सुअली एनर्जी मुझे मिल रही थी। इस पर्सन ने ये बच्ची जब वो किड में होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इससे, आई एम फीलिंग इट। ये इस वक्त 70s 80s में है, इस वक्त ये पर्सन 80s मुझे नज़र आ रहा है, 80s लेट और 80s मिड में है ये पर्सन।
This person did something this female sexually because this person is pedophilia. This person do not want this come out, but ये इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी और इसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, बल्कि वो इसको उठा के अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल जब सच पता चले। ये सीक्रेट था जिससे वो चाहता था कि कभी बाहर ना आए, वॉक अवे, लोग ये फीमेल कभी बोल ना सके, या ये बात कभी भी बाहर ना आए, किसी साइकिक की बेस पे ना आए, किसी थर्ड पर्सन की किसी बेस में ना आए। ये बात इसने छुपा के रखी थी। यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज हुआ बचपन में, दिस गोइंग टू कम आउट। ये पर्सन अपने आप से दुआएं मांग रहा है कि इसको मौत आ जाए इस पर, जानते हो, ये अपने आप से लड़ रहा है इस पर, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह फेस करे इसने जो किया। चलो किया तो किया तुमने, उसके बाद उस फीमेल के साथ पूरी लाइफ खेला, क्योंकि ये कम्युनिटी में कोई अच्छा नाम है, कोई बड़ा खास किस्म का वेल उसमें बंदा आता है। ये वो पर्सन है जो कि बहुत कम्युनिटी में नाम है किसी का, और वो नहीं चाहता लोगों को पता चले इसकी असलियत। ये डिप्रेशन में इस पर, क्योंकि इस पर जितनी भी ब्लॉकेज किए थे 7 से 20 ईयर्स तक, वो तेज़ी से बाहर आएंगे और ये पर्सन अपने ओहदे से बाहर निकलेगा। इसको लोग समझना सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि इसने पैसे के लिए किसी की लाइफ के साथ खेला, किसी की वीनस, किसी की सेक्सुअलिटी के साथ खेला इसने, और यहाँ पे पुलिस इसको पकड़ेगी। ये बर्डन में इस पर, क्योंकि इसने जो भी मैजिक किया था इसने अपने 10 ऑफ पेंटिकल बनाए थे। 20 ईयर्स तक इसने किसी की मनी को, किसी की मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करके अपनी लाइफ में भरा है। यहाँ पे डेथ आ रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, जो पास्ट में लोग इसके अंदर शामिल थे सब एक्सपोज होंगे। ये कंट्रोल नहीं करेंगे, सिचुएशन को कर ही नहीं पाएंगे, ये इनको सक्सेस नहीं मिलेंगे। बहुत कोशिश करें कि चीज़ को कंट्रोल कर सके, बाहर सच ना आए, बट ये पेडोफिलियंस ग्रुप गोइंग टू जेल एनी हाउ। यहाँ पे जो पास्ट में जिसके साथ भी इन्होंने किया, जो भी अब्यूज़ की गई यहाँ पे पावर, वहाँ पे सच आएगा, इन्वेस्टिगेशन सच बाहर आएगा, और यहाँ पे आज़ादी मिलेगी उस फीमेल को जिसके साथ इसने पूरी ज़िंदगी खेला। दिस पर्सन he pay back to other person for all her life, 28 years. It's not a small years, right? पूरी ज़िंदगी किसी के साथ खेला है इसने, 20 to 30 years, अभी 30 से भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही, 35 आई गेस। लेकिन इस पर्सन ने 20 years ago समथिंग फर्स्ट अटैम्प्ट किया, उसके बाद 4 साल के बाद दोबारा अटैम्प्ट किया, उसके अभी रिसेंटली 7 साल पहले इसने दोबारा से अटैम्प्ट किया, और कुछ लोगों को ख़रीद के यूटिलाइज किया इसने। दिस ऑल गोइंग टू जेल, क्योंकि इन सब का अब मनी बंद होगा। जो शामिल था इस सिचुएशनशिप में, जिसने भी 28 ईयर्स अगो जो कुछ भी करके बहुत कुछ खाया पिया, उसके बाद 24 ईयर्स अगो बहुत लोगों ने खाया पिया, उसके बाद अब 7 साल पहले लोगों ने बहुत कुछ किया, उसके ऊपर बहुत कुछ खाया पिया, एवरीथिंग कम आउट बिट बाय बिट। और हर सीक्रेट इनका, जिन्होंने जितनी भी इन्होंने दूसरे इंसान की लाइफ में बहुत कुछ किया था, वहाँ पे हर तरह की शाइन पड़ेगी कि दूसरे पर्सन ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने करने की कोशिश की है। ये इल्यूजन्स बाहर आएंगे, ये सीक्रेट बाहर आएंगे, और यहाँ पे ब्लॉकेज होंगी, और ये जस्टिस होगा। ये अनहील लोग हैं जो अपनी लाइफ में आने वाली ज़िंदगी में सिर्फ जगल ही करेंगे, इनको ना पैसा मिलेगा ना सुकून मिलेगा। दे कैन नॉट स्लीप, नो। यहाँ पे हार्श जजमेंट कॉल की गई है, इनके सारे रास्ते बंद है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने जो भी विच क्राफ्ट की है, जिस विच को भी इन्होंने, विचेस को, वॉरलॉक्स को, ये सब विचेस 1 by 1 बाहर निकलेंगे। इवन ये पर्सन भी किसी का साथ जो शामिल है, कोई ये कोई कल्ट लीडर है ये मेल, और ये उसकी वाइफ है,
जिसने किसी के साथ 20 ईयर्स अगो कोई मैजिक करा था सेक्सुअली और उसकी मनी को बांधा था, उसकी मैनिफेस्टेशन को बांधा था, उसकी लाइफ को बांधा था, और ये बात बाहर ना निकले, उसकी लाइफ में हर उसे 4 ईयर्स का यानी कि आई कैन नॉट स्पीक इवन दो 24 ईयर गो इसने दोबारा से इस कपल ने दोबारा से मैजिक करवाया इस पर्सन के ऊपर, दोबारा से सेक्सुअल मैजिक हुआ। 3rd टाइम, 2 टाइम सेक्सुअल अटेम्प्ट, 3rd टाइम किसी को ख़रीदा इसने उसको हार्ट ब्रोकन करने के लिए, सेक्सुअली उसके किसी पार्टनर को ख़रीदा गया इसकी में लाइफ में लाने के लिए ताकि उसकी लाइफ स्टक हो सके और वो एम्प्रेस रिवर्स की लाइफ में रहे और उसके 9 कभी भी उसको न मिले। और ये इनका जो इन्वेस्टमेंट था उनको लग रहा था बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये लोग मरेंगे, जिसकी वजह से ये भी सब बाहर आएगा। और जो वो मेल जिसको ख़रीदा था इन्होंने 7 साल पहले किसी फीमेल के लिए, वो भी सिर्फ बिकाऊ था इन लोगों के हाथों, ये कल्ट लीडर्स के हाथों, उसके बारे में भी सच आएगा बाहर। और जो भी इन्होंने ऑफरिंग दी है इसकी पूरी फैमिली को रोकने के लिए, उसकी लाइफ को, उसकी पूरी फुलफिलमेंट, उसकी पूरी मैनिफेस्टेशन पावर, जो इन्होंने 20 ईयर्स अगो जो कुछ भी किया है, ये कपल हैव टू पे ऑफ ऑन दिस अर्थ। दे कैन नॉट गेट डाई, ये मर नहीं सकते हैं, दे हैव टू पे फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, बिकॉज दे आर ट्राई टू ड्रेन टू अदर पर्सन ऑल हर लाइफ 35 ईयर्स। ये लोग स्टक हैं इस वक्त। इन्होंने जो भी ऑफ़र की थी यहाँ पे जजमेंट कॉल करके डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन की तरफ से ये न्यू ऑफ़र, न्यू लाइफ उस पर्सन को मिली है ताकि इनको जेल में डाला जाए, ताकि इनका सच बाहर आए और इनको जेल में डाला जाए। बिकॉज दीज आर करप्टेड पीपल, दीज आर कल्टिस कपल who did 28 years ago some sexually magic on somebody to utilize this person, hypnotize this person, and afterwards these people did again। इतने मनी हंगरी लोग हैं, इन्होंने एक दफ़ा किया, इनका दिल नहीं भरा, इन्होंने 4 साल के बाद दोबारा से उस फीमेल के साथ सेम किया। उसके बाद रिसेंटली 7 साल पहले इन्होंने किसी को ख़रीदा उसके पार्टनर की बेस पे ताकि वो उसको सेक्सुअली दोबारा से अटैच किया जाए। और दिस टाइम दे डिड सम काइंड ऑफ बाइंडिंग रिचुअल, बाइंडिंग सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट। देखो एक बात याद रखना, तुम लोग जो भी हो, मैं तुम लोग की रीडिंग करी तो आई एम श्योर यू आर कमिंग एट माई पेज। मुझे एक बहुत हाई लेवल की डिटेल पता चली है कि लोग समझते हैं कि आप किसी को भी सेक्सुअली वे में बाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके रास्ते हैं। अगर वो पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं है, वो अवेकन नहीं है, देन यू कैन यूटिलाइज दिस पर्सन बाय यूजिंग मैरिज, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट टू बाइंड अदर पर्सन, टू हरास एंड हार्वेस्ट द अदर पर्सन एनर्जीज, और उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लो, उसकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर लो ताकि उसको यूटिलाइज कर सको। यहाँ पे इस कपल ने 28 ईयर्स अगो यही किया, उसके पास 24 ईयर्स अगो इन्होंने यही किया, लास्ट 7 ईयर्स अगो दिस पीपल डिड सेम थिंग। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस पर्सन की, वो बाइंडिंग मैजिक ख़त्म हो गया। इवन वो मैरिज भी थी तो वो मैरिज स्पिरिचुअली ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअली वर्क किया था। स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग विदाउट किसी के बताए हुए, बगैर किसी को इन्वॉल्व किए हुए, बगैर किसी के कंसर्न के तुम लोग अगर किसी को बाइंड करते हो स्पिरिचुअली, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट वर्किंग। जब वो पर्सन अवेकन हो जाता है वो स्पेल ख़त्म, उसके साथ इवन बाइंडिंग स्पेल। देखो कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग होते हैं, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे पर्सन का होना ना होना एक बराबर कर दिया, तो जब उसकी अवेकनिंग हुई तो उसने बोल दिया अपने एंसेस्टर को, मुझे ही नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट फॉर मी, वो उसी वक्त ख़त्म हो गया। नाउ यू हैव टू पे बैक फाइनेंशियली इवन दो, थ्रू लॉ, बिकॉज यू आर पेडिफिलियंस, यू आर गोइंग टू जेल। ना कि तुम लोग जेल जाओगे, बल्कि तुम लोगों के साथ जो भी लोग मिले थे जिनको तुम लोगों ने यूटिलाइज करवाया है ये सब करने के लिए,
दिस पीपल ऑल्सो गोइंग टू शेयर. ठीक है, आई एम गेटिंग वेरी क्लियरली मैसेज, और माइट बी दिस इज अ ट्रिगर वार्निंग फॉर पीपल. आई डोंट केयर, I don't care, because I'm Queen of Swords. I don't care what you are thinking, what you are not thinking. Do not come my page. If you do not want a secret auto, do not come at my page. I'm telling you clearly. I'm not scared of any person. I'm not scared कि मैं किसी से छुपा लूँ कि नहीं भाई ये वो. No, I'm pure psychic person. I don't care what are you thinking about me. This is not none of my business anymore. Who I am, I am. I am dressing myself. Okay. Whoever you are held now. पूरा कल्ट तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पे हैंग भी होने वाले हो. बहुत मनी हंगरी है ना तुम लोगों का. ये सारी मनी तुम लोगों को पे बैक करना पड़ेगा. Then you will find out what happening. क्योंकि तुम लोगों को उसके बाद मनी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है. ठीक है, हर्मिट रिवर्स, क्वीन ऑफ कप अपराइट, एम्परर रिवर्स, थ्री ऑफ कॉपर. इसके साथ जितने भी लोग शामिल थे वो सब जाने वाले हैं जेल में. एट ऑफ पेंटिकल, रिसेंटली दे डिड समथिंग, कोई डाउनलोड इन्होंने चुराने की कोशिश की है इस फीमेल से स्पिरिचुअली. सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये लोग चाहते नहीं थे इस तक पहुँचे. ये जो अभी पहुँची है ये लोग चाहते नहीं थे पहुँचे. कोई इन्होंने मैजिक किया था रिसेंटली. दे डिड फुल मून में इन्होंने कोई मैजिक, फुल मून क्या आई थिंक 4 days के बाद या 6 days के बाद मुझे नज़र आ रहे हैं. दे डिड सम काइंड ऑफ मैजिक ऑन हर इंट्यूशन कि ये सच बाहर ना निकले. बिकॉज ये सच है. ये किंग ऑफ वॉन्ड एम्परर रिवर्स है. या ये ब्लॉक करना चाहता था सिचुएशनशिप को. ये चाहता था लोगों के सामने एक पट्टी बनी रहे कि सच बाहर ना आए कि हु इज दिस पर्सन इज दैट. पास्ट की कोई भी चीज़ें बाहर आने नहीं देना चाहता था, और ये इसके लिए अब्यूज़ कर रहा था. लॉ को भी अब्यूज़ कर रहा था और स्पिरिचुअली लॉ को भी अब्यूज़ कर रहा था. ये अब डूबने वाला है, क्योंकि इसने अपनी ही फैमिली मेंबर या ब्लड लाइन्स या किसी, मुझे फैमिली मेंबर नज़र आ रहा है, अपनी ही फैमिली मेंबर्स को इससे सेक्रीफाइस करने की कोशिश की 20 years अगो, 24 years अगो, लास्ट 7 years अगो, जिसके ऊपर कॉलिंग है. इसको ये नहीं पता था दिस पर्सन को यूटिलाइज डिवाइन फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्सपोज दिस पेडोफिलियंस. पास्ट की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल इसने बनाए थे, दिस किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने. अभी मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, इसको पे बैक करने पड़ेंगे सारा कुछ. इसने जितने भी इल्यूजन्स क्रिएट किए थे इसे बैकफायर्ड नाउ. इसको 10 ऑफ वॉन्ड्स मिल रही हैं इस वक्त, क्योंकि इसने एम्प्रेस के साथ खेला. पे टावर हिट हो रहा है. ये एम्परर ने हायर किया था किंग ऑफ वॉन्ड को, जो कि पार्टनर है इस एम्प्रेस का, ताकि उसको अनहील कर सके. लेकिन वो अभी भी हील है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. क्योंकि किंग ऑफ कप रिवर्स है, वो क्वीन ऑफ कप अपराइट थी. या ये मैसेज को डिस्टॉर्ट करना चाहता था, लेकिन उसके एंसेस्टर खड़े थे, वो देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं. ये चाहते थे कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, पास्ट की एनर्जी में फीमेल स्टक रहती, कभी सच ना आता बाहर. और दीज पीपल आर प्ले स्पेसिफिकली दिस किंग ऑफ वॉन्ड. ये इनका सीक्रेट इन दोनों का बाहर आ रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड इज पार्ट ऑफ दिस कल्ट लीडर, जो सीक्रेटली इसको हायर किया गया था. सीक्रेटली ये बॉक्सिंग कर रहा था इस फीमेल को. 7 साल पहले से इसको हायर किया था 10 ऑफ पेंटिकल के लिए, अगेन ब्रेन करने के लिए. पास्ट में भी इसने किया था.
7 ईयर्स को इसने गेन किया। यहाँ पे सारी जो भी सर इल्यूजन पास में क्रिएट किए थे ना 33-35 ईयर्स तक, ये सब पे शाइन पड़ने वाली है इस वक्त। या क्योंकि कपल है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये कपल जो है कल्टिस कपल जो है, दिस इज गोइंग टू जेल। ये कोई किसी का फैमिली मेम्बर है, ये कोई फैमिली है जो कि कल्ट है बिहाइंड द सीन, और इस फीमेल को नहीं पता था, लेकिन दिस पर्सन नो अबाउट दिस कि उसकी अपनी ही फैमिली मेम्बर्स में कल्ट है। क्वीन ऑफ एयर, शी इज ट्राइंग टू मैजिक, ये ना इसकी एनर्जी को कॉपी कैट बना रही थी लोगों के थ्रू, यानी कि इस फीमेल ने लोगों को, डिफरेंट फीमेल्स को, अदर फीमेल्स को बाय किया हुआ था, और वो मेल अदर मेल्स को बाय कर रहा था ताकि उसको एज अ लवर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड यू नो कैप्चर कर सके। और दिस फीमेल डूइंग समथिंग कि ये मैजिक करी थी उसकी लाइफ में जो अदर फीमेल्स हैं उनको कॉपी कैट बनाने में, कि वो पर्सन अपनी रियल एनर्जी को पहचान ना सके और ये इजीली उसकी एनर्जी के साथ खेले। शी इज सकिंग ऑल हर लाइफ, शी वॉज नॉट राइट नाउ बट शी वॉज सकिंग ऑल हर लाइफ, बट शी कैन नॉट डू एनी मोर, नो मोर। ये पास्ट की एनर्जी है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है इन सब के ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर, क्योंकि ये लोग रोक नहीं सकते इन सब को, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स, पूरी फैमिली ने किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट के साथ किया है। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही सिचुएशनशिप में, और इन्होंने जहाँ पे इसको 5 ऑफ पेंटिकल में स्टक रखा था पास्ट में ताकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, वहाँ पे ये लोग खुद स्टक है, और यहाँ पे वर्ल्ड ख़त्म। यहाँ पे कोई भी ऑफर दे नहीं पा रही फीमेल को, ये फीमेल उसके बारे में सुनना नहीं चाहती थी उनके बारे में। अगर पास्ट लवर को इस्तेमाल कर रहे थे, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी लवर। इफ दिस पीपल ट्राई टू यूज हर फैमिली मेम्बर्स, हर फ्रेंड्स, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, इवन दो किसी फैमिली मेम्बर्स के कंट्रोल में नहीं है, ना ही कोई फैमिली मेम्बर कंट्रोल कर सकता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल कंट्रोल कर सकता है। और दीज पीपल नो डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग नाउ, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल द अदर फीमेल नाउ, जिसको ये पूरी लाइफ कंट्रोल करते आ रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू जेल। ये स्टार रिवर्स पीपल हैं, अनहील्ड हैं, इनका मैजिक, ये बल्कि दूसरा मैजिक है, ये उस फीमेल का मैजिक है जिसको इन्होंने बांध के रखा था कि बाहर ना निकले। इट्स कमिंग आउट, यहाँ पे बिगिनिंग मिली उस फीमेल को, उसकी मैजिशियन पावर, उसकी मैजिकल पावर सब बाहर आ रही है, जिसको इन्होंने इतने साल तक बांधा था। स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न और एरीज को इस्तेमाल किया था इसने, वर्गो को इस्तेमाल किया इन्होंने। या दे आर गोइंग टू जेल। कैप्रिकॉर्न को बहुत हाईली उसने कुछ मूवीज सेल आउट की हैं, या ताकि इस फीमेल को ऑरिकल रिवर्स में शो कर सके, दिस कैप्रिकॉर्न, ताकि शो कर सके कि रियल स्टार सीड नहीं है, जबकि रियल स्टार सीड है। ये इसके विजडम से घबराते थे, दैट्स व्हाई दे डिड, ये इसके विजडम लेना चाहते थे, इसकी नॉलेज, इसका मैजिक लेना चाहते थे, इसके एंसेस्टर्स का मैजिक। दैट्स व्हाई दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ द मैजिक। दिस इज अ वाइट विच, they cannot do, wow, she is seer, she see through people, she see through out of the world this energies, no one stop her, क्योंकि उसका ancestors उसके साथ है और उसकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। they cannot do anything, ये जो कुछ भी करना चाहते हैं वहाँ पे इसको फिर भी नहीं, इनको उनके मैजिक से इसके मैसेज बंद नहीं होंगे और कभी भी नहीं होंगे, because the high priestess, she is the warrior, she know how to fight with these people। वो पूरे मैसेज ले रही है और उसको वो हमेशा अपने आप को क्लीन रखती है, उसको पता है कि इसको उन्होंने किस तरह पास में ट्रेड किया इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स ने, ब्लैक मैजिक। ये कोई फैमिली मेम्बर है इसका, इसकी शेमोनिक एनर्जीज एक्टिवेशन हो रही है इस फीमेल की।
जिसको ये रोक नहीं सकते। इसकी जितनी वेल्थ उन्होंने ली थी, शी इज़ नो दैट, और शी इज़ कॉलिंग बैक ऑल हर अबंडेंट एनर्जी दिस पीपल स्टोल फ्रॉम हर। इसका मैजिक उन्होंने जो भी चुराया था शेप शिफ्ट करके, शी इज़ ओपन हर हार्ट टू कैच इट बैक, कॉल इट बैक, क्योंकि इसको ये बात समझ में आ गई कि जब अपना कोई भी इंसान अपना ओपन करता है हार्ट, वो दुनिया का हर मैजिक अपने अंदर सॉल्व कर सकता है। शीनियों के इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। इसकी उन्होंने कुंडलिनी एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जहाँ पे इसकी एक्टिवेशन हुई है। दे कैन नॉट डू मोर, दे डिड समथिंग बाय रिचुअल। कुछ फीमेल्स को इन्होंने इस्तेमाल किया था, मेल्स को इसके एज अ पार्टनर, थर्ड पार्टीज को यूज़ किया था इसकी लाइफ में। दे कैन नॉट डू मोर। दैट इज द एनर्जी फॉर द अर्थ साइन। इसका अर्थ साइन और एयर साइन एक्टिवेशन नाम, उसके वीनस साइड बहुत एक्टिवेशन है, इस वक्त एक्टिवेट हुई है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट कंट्रोल हर, क्योंकि वीनस हमारा लव होता है और लव इज़ द पावर। शी नो वन थिंग वाइल शी नो अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल हर इमोशंस, हाउ टू फील बाय हर इमोशंस, दैट इज़ द विक्ट्री। बिकॉज हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोगों को पता नहीं होता कि हम उनको नहीं चाहते। वो प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी करते हैं और हमें लगता है कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान अपने लिए ही जीता है, हर इंसान को अपने लिए ही प्यार होता है। अगर आप किसी को चाहते भी हो तो अपने लिए चाहते हो, उसके लिए नहीं चाहते हो। लेकिन ये प्रोजेक्शन ऐसे करते हो कि आपको लगे कि नहीं, क्योंकि आपका हार्ट क्लोज है ना। हार्ट जब क्लोज होता है तो आपको सच और झूठ में फ़र्क नहीं नज़र आता, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता चलता। आपको फिर वही समझ में आ रहा होता है जो दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है, किसी के साथ उसके 20 ईयर्स अगो, 24 ईयर्स अगो और 7 ईयर्स, 3 साइकिल बार बार अगेन वंस अगेन अगेन मैजिक होता रहा, ताकि उसका हार्ट चक्र ओपन ना हो सके, क्योंकि इनको पता था कि इसके मैजिक कनेक्टेड टू हार्ट, और मैजिक हार्ट के साथ ही कनेक्ट होता है। कोई भी इंसान ट्रू मैजिशियंस नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक कोई भी कर सकता है, बट वाइट मैजिक कोई भी नहीं क्रिएट कर सकता जब तक उसका हार्ट ओपन ना हो, क्योंकि हमें अर्थ, वाटर, फायर और एयर और थर्ड हमारा स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा हार्ट ओपन बहुत ज़रूरी है। जब हमारा हार्ट ओपन होता है, वी आर इनविजिबल, क्या कहते हैं, इनविंसिबल, क्योंकि वी आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। जब हम ओपन होंगे तो एब्जॉर्व करेंगे ना, जब है ही क्लोज तो कैसे एब्जॉर्व करेंगे। एब्जॉर्व करने के लिए लेकिन अच्छी पावर्स को, अपने मैजिक को, एलिमेंट के थ्रू। अब एंड गॉड एंड गॉडेस को कैसे बुलाओगे जब आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर सकते। और यू कैन कॉल दैम goddess and god is the element of god and goddess. Most High God only one. We are believing, we are praying to one, but Most High God sent god and goddess, our ancestors, angel, ascended master and god and goddess and all stuff is a all team to help us, to guide us. Most High God actually chose us and sending different messages through our team members. With these team members, it connected to our bloodline. God and God is connected to underworld. Angelic and spirit guides connected to spiritual world. That is very deep. If you know that, go search it out. बहुत आसान होता है किसी पे भी बकवास कर देना, बोल देना नहीं तुम शिर्क कर रहे हो। शिर्क कैसे कर रहे हो? मानते खुदा को तो शिर्क कैसे? एक एथियस्ट को भी पता है कि खुदा है, अब वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, सब टू दिस। हर चीज़ का एक ही रास्ता है, खुदा के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं, मांगते किसी से नहीं, सवाल खुदा के। पता नहीं, ये मेरा मानना है, मुझे किसी का नहीं पता। बट जब हम मैजिक की बात करें, मैजिक कनेक्टेड टू एलिमेंट्स, connected to cosmic energies. These cosmic energies and the underworld is connected to each other tie by tie like this. Nobody know about this, but you have to find out.
all under what basic and concept connected to energy or planet system. Even you know कि ये जो pyramid है, it is connected to cosmic energy. pyramid के जो 4 sides हैं, why so powerful? आपको याद होगा मैंने बताया था कि मुझे एक डाउनलोड मिला था कि 2 pyramid बने थे ना, 3 और 4 corner. 4 corner is a white energy, they connected to white good energy, but the 3rd pyramid is disconnected to dark energies. That is also pyramid, these are also metal, but वहाँ पे डार्क स्पिरिचुअलिटी एंड वाइट स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया था इस तरह से बहुत ईयर्स अगो. ठीक है, एनीवेज दैट इज़ द एनर्जी. क्या टाइम हो गया है? 9:56 हो गया. आई गेस आई हैव टू क्लोज दिस वन नाउ. मैं आऊँगी सेकेंड रीडिंग के लिए. ये थी मेरी अर्थ साइन की रीडिंग. सेकेंड देखो कौन सी लेके आती हूँ मैं रीडिंग. सेकेंड अभी मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, थोड़े गैप से करूँगी क्योंकि अभी मुझे डिनर के लिए जाना है, अपने बेटे को खाना देना है, तो आई हैव टू गो. कल वैसे संडे है लेकिन अगेन लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 10 हो गए हैं और फिर बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है. सो आई हैव टू गो. उसको भूख भी लगी हुई है. एनीवेज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अगेन. एनीवेज ओके, ये जिससे भी रीडिंग मैच कर रही है, very horrible energy because I can resonate it too. I know how it face these things. कभी कभी हम लोग जब अपनी रीडिंग करते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हमारे साथ खुद भी रेजोनेट कर रही होती है. ये बहुत से टैरो रीडर्स नहीं समझते हैं. कभी कभी हमारी एनर्जीज़ में कभी कभी हमारी खुद की एनर्जीज भी शामिल होती है, कुछ दूसरे लोगों की एनर्जी शामिल होती है जो हमारे पेजेस पे या हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं या जिनके साथ हमारा किसी न किसी वे में कनेक्शन होता है. हम साइकिक इस तरह के होते हैं, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट आई एम दी वन ऑफ दी साइकिक कि मुझे कोई सोच भी लेना एक दफ़ा मैं उसकी एनर्जी पकड़ लेती हूँ. तो थ्रू दिस आई कैन गेट द लॉट्स ऑफ द एनर्जीज, लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो बिकॉज आई हैव द टेलीपैथिक पावर्स. सो टेलीपैथिक मैं किसी को अलाउ नहीं करती कि मेरे साथ टेलीपैथिक कर सके, बट येस if somebody try to send message I can get it, but I'm not reply them. I'm not, because मुझे पता है यहाँ पे बहुत ट्रिक्स्टर लोग होते हैं जो टेलीपैथिक के बेस पे आपके साथ खेलते भी हैं. सो बी केयरफुल while you know how to use your telepathic powers. It's very strong. Out of this world energy you can connect even through telepathic, but if you know how to control this, that's the only game for controlling. How to control your magic, how to control your things, just give you power. Thank you so much. जिसे भी रीडिंग मैच करी है, बाय.